दोस्तों हाय हाउ आर यू टुडे माय सेल्फ मुजम्मिल हुसैन इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11th एनसीईआरटी. This is important for CBSE exam and NEET. This chapter इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में द रूट, द स्टेम, द लीफ, द इन्फ्लोरेसेंस, द फ्लावर, द fruit, the seed, semi-technical description of a typical flowering plant, description of some plant family. The wide range in the structure of her plant will never fail to fascinate us even though the angiosperms show much a large diversity in external structure or morphology. They are all characterized by presence of root, stem, leaf, flower, and fruit. In chapter 2 and 3, we talk about classification of plants based on morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification and that understand any herb plant or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard definitions. We also need to know about the possible variation in different parts found as adaptation of the plant to their environment. Example adaptation to various habitat to protection, climbing, storage, etc. If you pull out any weed, you will see that all of these have root, stem, and leaves. They may be bearing flowers and fruit. The underground fruit of flowering plant root system, while the portion above the ground form the shoot system. The root. In majority of dicot plant, the direct elongation of radical leads to the formation of primary root. मेजॉरिटी में डाइकोटिलीडन प्लांट में डायरेक्ट एलोंगेशन होता है, रेडिकल लीड्स करते हैं और ये फॉर्मेशन करते हैं प्राइमरी रूट का, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, ये ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर. इट वियर लेटरल रूट ऑफ सेवरल ओल्डर order that are referred to secondary, tertiary, and etc. roots. The primary roots and its branches constitute the taproot system. Primary roots और इसके branches जो constitute करते हैं taproot system. As seen in the mustard plant, जैसा कि आपको मस्टर्ड प्लांट में दिखता है, इन मोनोकल्टिनर प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इजी रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट. प्राइमरी रूट्स शॉर्ट लिव्ड होती हैं और ये रिप्लेस करती हैं लार्ज नंबर ऑफ रूट्स में. दीज रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द सिस्टम एंड स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम. ये रूट ऑरिजिनेट होती हैं बेस ऑफ स्टेम से और कॉन्स्टिट्यूट फाइब्रस रूट बनाती हैं, सिस्टम बनाती हैं. एज सीन इन दी वीट प्लांट, जैसे कि वीट प्लांट में देख सकते हैं आप. In some plant like grass, monstera and banyan tree, roots arise from part of the plant other than the radical and the non-adventitious root. जैसे कि ग्रास, मोनेस्टेरा, द बनियान ट्री और ऐसे रूट्स जो प्लांट में अदर रेडिकल से अदर होते हैं, उसको रेडिकल की जगह कहीं और से निकलते हैं, इसको एडवेंटेशियस रूट कहते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. जो मेन फंक्शन होता है रूट सिस्टम का, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को और मिनरल्स को, कि किससे एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से. और ये प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज टू प्लांट पार्ट स्टोरिंग रिजर्व फूड. ये प्रॉपर एंकरेज करता है प्लांट पार्ट को जो स्टोर करने में, रिजर्व फूड को स्टोर करने में. मटेरियल एंड सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और सिंथेसाइज करता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को. ये पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है जो कि मस्टर्ड प्लांट है. इसमें फ्लावर है, फ्रूट है और स्टेम है, लीफ है और ये नोड है, इंटर नोड है. बर्ड भी पाया जाता है. ये ऊपर वाला जो है सूट सिस्टम है और जो नीचे वाला है रूट सिस्टम है. इसमें प्राइमरी रूट है और सेकेंडरी रूट है. डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स हैं इसमें. टैप रूट है, फाइब्रस रूट है और एडवेंटिशियस रूट है. जो टैप रूट होते हैं इसमें लेटरल पार्ट होते हैं, मेन रूट होते हैं.
फाइब्रस रूट हैं और एडवेंटेशियस रूट हैं। रीजन ऑफ द रूट, रूट के रीजन। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज रूट कैप। ये जो होता है कवर करता है रूट एपेक्स थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जिसको रूट कैप कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल a few millimeters above the root cap is region of meristematic activity. The cells of this region are very small, thin-walled and rich dense protoplasm. They divide rapidly. The cell proximal to the region undergoes rapid elongation and enlargement and are responsible for growth of the root in length. This region is known as region of elongation. The cell of the elongation zone gradually difference and mature, hence this zone proximal to region of elongation is known as region of maturation. From the region some of the epidermal cell form very fine and delicate thread-like structure known as root hair. These root hair absorb water and minerals from the soil. इसमें रूट हेयर पाया जाता है, रूट कैप पाया जाता है, रीजन मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, रीजन ऑफ एलोंगेशन होता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन जो रीजन ऑफ रूट ट्रिप होता है। स्टेम, व्हाट द फीचर दैट डिस्टिंग्विश स्टेम फ्रॉम ए रूट, क्या फीचर होता है जो डिस्टिंग्विश करता है स्टेम से रूट को अलग करता है। स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बेयरिंग ब्रांचेस। स्टेम असेंडिंग पार्ट होता है जो एक्सिस बेयरिंग ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट पाए जाते हैं उसमें। इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। ये डेवलप करते हैं प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो से जो जर्मिनेट करते हैं सीड को। द सिस्टम बियर नोड एंड इंटरनोड, स्टेम में क्या पाया जाता है, नोड और इंटरनोड पाया जाता है। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स, ऐसा रीजन जिसमें स्टेम में लिप्स देखने को मिलता है, यानी कि लिप्स देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं नोड्स। और इंटरनोड किसे कहते हैं, इंटरनोड्स आर पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। इंटरनोड ऐसा पोर्शन होता है जिसमें दो नोड्स के बीच में पोर्शन होता है। द स्टेम बियर्स बड्स विच में टर्मिनल और एक्सिलरी, स्टेम में बड्स होते हैं जो हो सकते हैं टर्मिनल और एक्सिलरी फॉर्म में। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर आफ्टर बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। स्टेम जो होता है सामान्यतः हरा होता है जब वो यंग होता है, उसके बाद में ये वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है। The main function of stem is spreading out branches bearing leaves, flowering and fruit. मेन फंक्शन होता है स्टेम का, ये स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस मतलब फैलाती हैं और बेयरिंग लीव्स, ये लीव्स को धारण करती हैं और उसमें फ्लावर और फ्रूट पाया जाता है। इट कंडक्ट वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, ये वाटर मिनरल्स और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सम स्टेम्स फॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट प्रोटेक्शन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कुछ स्टेम्स जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं फूड को स्टोर करने में, सपोर्ट करने में और प्रोटेक्शन करने में और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे लीफ के बारे में, पत्ती के बारे में। द लीफ इज लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोनी ऑन द स्टेम। लीफ जो होता है लेटरल जनरली फ्लैटेड होता है, स्ट्रक्चर होता है बोनी स्टेम में। इट डेवलप द नोड एंड बेयर्स इट बड इन इट्स एक्सिल, ये विकास करता है नोड में और ये बेयर्स करते हैं बड इन एक्सिल में। एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ए ब्रांचेस, एक्सिलरी बड के बाद में ये डेवलप करते हैं ब्रांचेज में। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टम, लीफ जो होते हैं ओरिजिनेट करते हैं सूट एपिकल मेरिस्टम में और अरेंज होते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर में। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं। ये टिपिकल लीव्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। टिपिकल लीव्स 3 भागों में डिवाइड होता है।
लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना, ये लीफ बेस होता है, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। द लीफ इज अटैच्ड टू द सिस्टम बाय लीफ बेस। लीफ जो होता है ये अटैच होता है मतलब जुड़ा होता है स्टेम से लीफ बेस के द्वारा। मे बी अ टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टिप्यूल्स। टू स्मॉल लीफ स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें स्टिप्यूल्स होते हैं। इन मोनोकोटिलीडन्स द लीफ बेस एक्सटेंड इनटू सीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। मोनोकोटिलीडन में लीफ बेस एक्सपेंड करते हैं सीट कवरिंग करके स्टेम पार्शियली और होली, मतलब पूरा या आधा। इन सम लेगुमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम swollen। सम लेगुमिनस प्लांट में लीफ बेस फूले हुए होते हैं जिनको कहा जाता है पल्वीनस। द पेटियोल्स हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। पेटियोल्स जो होते हैं ये होल्ड करके रखते हैं लाइट को। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड। अलाउ करते हैं हम विंड में इसको लहराने के लिए। देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर अप लीफ सरफेस। इसलिए लीफ के सरफेस से मतलब उसके नीचे जो होता है अच्छा हवा प्रतीत होता है। द लेमना आर लीफ ब्लेड इज ग्रीन एक्सपेंड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट। लेमना जो होता है ये लीफ ब्लेड होता है जो ग्रीन एक्सटेंड पार्ट होता है लीफ का जिसमें वेन और वेनलेट पाए जाते हैं। देयर इज यूजुअली ए मिडिल प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज मिडरिप। ये यूजुअली मिडिल प्रोमिनेंट वेन होता है जिनको मिडरिप कहा जाता है। बीच वाला जो होता है मिडरिप होता है। वेन provide rigidity to leaf blade and act as channels of transport of water, minerals and food materials. The shape, margins, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves. Structure of leaves. Part of leaves, reticular venation, parallel venation. पहला है ये स्ट्रक्चर ऑफ लिप्स है, ये पार्ट है लिप्स का पार्ट है ये वाला। और बी जो है ये क्या है रेटिकुलेट वेनेशन है और ये है पैरेलल वेनेशन। इसमें लेमिना पाया जाता है, स्टिप्यूल्स होते हैं, पेटियोल्स होते हैं, लीफ बेस होता है और ये एक्सिलरी बड होता है। और हम बात करेंगे वेनेशन क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। और ऐसा अरेंजमेंट जिनमें वेन और वेनलेट पाए जाते हैं लेमिना में उसे वेनेशन कहा जाता है। व्हेन द वेनलेट फ्रॉम नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म एज रेटिकुलेट। जब वेनलेट नेटवर्क वेनेशन इज टर्म व्हेन द वेनलेट फ्रॉम नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म एज रेटिकुलेट। जब वेनलेट नेटवर्क में होते हैं तो इस वेनेशन को रेटिकुलेट कहते हैं। व्हेन the vein run parallel to each other when with ये लेमिना the venation is time parallel, ये parallel है parallel venation। Leaf of dicotyledon plant generally possess reticulate venation while parallel venation is the characteristic of most monocotyledon types of leaves। पत्तियों के प्रकार। A leaf is said to simple। एक पत्ती जिसे कहा जाता है सिंपल when its lamina is entire or when incised। उनके लेमिना एंटायर जब इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप, ये मिडरिप को टच नहीं करते हैं। when the incision of lamina reach up the midrib breaking it into a number of leaflet। जब इंसिजन के लेमिना पहुंचते हैं मिडरिब ब्रेक करते हैं और इस नंबर में लीफलेट। द लीफलेट इज कॉल्ड कंपाउंड, ये कंपाउंड है कंपाउंड लीव्स। द कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ टू टाइप्स। कंपाउंड लीफ जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं।
Pennately compound leaf, a number of leaflets are present on the common axis. नंबर ऑफ leaflets present होते हैं common axis पे. इसको रेचिस which represent the mid rib of the leaf in a name. मिड रिब लीफ में नीम में होता है. इन पहले में टेली कंपाउंड लीफ द लीफलेट आर अटैच इन द कॉमन पार्ट. लीफलेट जो होते हैं अटैच होते हैं कॉमन पार्ट में, जैसे कि टिप ऑफ पेटियोल्स एज सिल्क कॉटन. सिल्क कॉटन में ये नीब लीफ है. पाइलोटेक्सी क्या कहते हैं? पाइलोटेक्सी इज पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच. पाइलोटेक्सी वो होता है जिसको अरेंज किया था लीव्स को स्टेम और ब्रांच पर. दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप. ये 3 प्रकार के होते हैं. अल्टरनेट, अपोजिट एंड ओरल. अल्टरनेट किसे कहते हैं? अल्टरनेट टाइप ऑफ पाइलोटेक्सी सिंगल लीफ अराइज एट द ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर. ये जो है सिंगल लीफ अराइज होते हैं प्रत्येक नोड पे अल्टरनेट मैनर में. जैसे इधर है, फिर इसके बाद में इधर, ऐसे होते हैं. फिर इसमें जैसे एज इन चाइना रोज, जैसे चाइना रोज, और सेकंड है मस्टर्ड एंड थर्ड सनफ्लावर प्लांट. ऐसा होता है सनफ्लावर प्लांट. अपोजिट टाइप ए पेयर लीव्स ऑफ अराइज इज नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर इज कैलोट्रेफस एंड गुआवा ट्री. इसमें देख सकते हैं अपोजिट टाइप्स के पेयर होते हैं लीव्स में जो ईच प्रत्येक नोड में लाई करते हैं अपोजिट अदर्स एक दूसरे से, जैसे कैलोट्रस और गोवा प्लांट में, यानी कैलोट्रोपिस प्लांट और गोवा प्लांट अमरूद के पेड़. इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट नोड एंड फॉर्म ए ओरल. जब एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा लीव्स अराइव करते हैं नोड्स में पूरे में, इसको ओरल्ड एल्स्टोनिया. डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी हैं. ये अल्टरनेट है ये वाला, फिर बी वाला अपोजिट है, और ये है होल्ड. इन्फ्लोरेसेंस की बात करो तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं? फ्लावर्स इच मॉडिफाइड सूट वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टम. जब फ्लावर मॉडिफाई होता है सूट में, और ये जो सूट एपिकल मेरिस्टम होता है फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो जाता है. इंटरनोड डू नॉट एलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड. इंटरनेट एलोंगेट नहीं होते हैं, इंटरनोड एलोंगेट नहीं होते हैं, और ये एक्सिस गेट कंडेंस्ड हो जाते हैं. द एपेक्स प्रोडक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेज लेटरली एट एक्सिस नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स. एपेक्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेज को, और ये सक्सेसिव नोड के बजाय, लीफ के बजाय ये बन जाते हैं. व्हेन ए सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर. जब सूट टिप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं फ्लावर में, इट इज ऑलवेज सोलेटरी. ये सोलेटरी होते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इन टर्म्स इन्फ्लोरेसेंस. ऐसा अरेंजमेंट फ्लावर का जिस फ्लोरल एक्सिस में इस टर्म को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. डिपेंडिंग ऑन द वेदर द effects get developed into the flower and continue to grow. Two major types of inflorescence as defined: racemose and cymose. Depending on whether effects get करते हैं, मतलब डेवलप करते हैं फ्लावर में और कंटिन्यू ग्रो करते हैं. दो मेजर टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में, जिसको बोलते हैं रेसिमोस और साइमोस. अब बात करेंगे रेसिमोस और साइमोस किसे कहते हैं. रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस इज कंटिन्यू टू ग्रो द फ्लावर आर बोनी लेटर एज एक्रोपेटिकल सेक्शन. रेसिमोस ऐसे टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं जिनमें मेन एक्सिस कंटिन्यू करते हैं, ग्रो करते हैं, और फ्लावर को बोनी लेटरी में एक्रोपेटल सक्सेशन में. साइमोस की बात करूँ तो ये रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है और ये साइमोस है. साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं? इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन द फ्लावर. साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जो होता है मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में. हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ. इसमें लिमिटेड ग्रोथ होता है. द फ्लावर बोर्न ऑन बेसिक पेटल ऑर्डर. फ्लावर जो होता है बोर्न इन बेसिक पेटल ऑर्डर में. अब फ्लावर की बात करें. फ्लावर क्या होता है?
The main sorry for that. Thanks for